आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं हम मिस्टर राजा महमूद खान जी से, जो कि जेकेपीएम के सीनियर लीडर हैं। सर, सबसे पहले आपको मुबारक हो, आपको वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया है जम्मू कश्मीर का, जेकेपीएम का। क्या कहेंगे? थैंक यू वेरी मच अफराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। महमूद सर, धोखा दे गए शाह फैसल जी? हाँ, धोखा तो नहीं कह सकते। जब वो सियासत में आए थे तो सिचुएशंस अलग थी और आज आपके सामने है सारा मंज़र। तो जो उनका काम करने का जो तरीक़ाकार था, जिस तरीके से वो चाहते थे, आज सब कुछ डिग्रेड कर दिया गया है यहाँ पे। तो बहुत डिफरेंट परिस्थितियाँ हैं और पिछले 1.5 साल से वो अंदर ही हैं। तो जब उन्होंने ये सब देखा कि ये सब यहाँ पे नहीं करने देंगे, तो उन्होंने फ़िलहाल अपने आप को सियासत से अलग किया है। सामना नहीं कर पाए, घुटने टेक दिए? नहीं, सामना तो नहीं, मैं ये कहूँगा कि उन्होंने डट के सामना किया पिछले 1.5 साल से। वो एक जो प्योरली पॉलिटिशियन तो नहीं थे, वो एक आईएएस ऑफिसर थे और सियासत के दाव पेच नहीं जानते थे। लेकिन जम्मू कश्मीर की एक उम्मीद थे, किरण थे। हमें भी काफ़ी धचका लगा उससे कि अगर वो हमारे साथ होते तो हमारे भी इरादे अज़म बुलंद होते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने उनके साथ एक सफ़र शुरू किया था, लेकिन कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ का दुख का मलाल है। महमूद सर, विश्वास जो यूथ का उन पे था वो तो कहीं ना कहीं चकनाचूर हुआ। ये तो अभी से ज़ाहिर सी बात है कि उनको एक जो चेंज के लिए जाना जाता है और नौजवान उन्हीं के साथ इसी वजह से जुड़े थे कि कुछ चेंज लाना चाहते थे सिस्टम में, समाज में। लेकिन कहीं ना कहीं हालात की वजह से हालात ने वो साथ नहीं दिया। कहीं हम लोगों ने भी सपने में ये नहीं देखा था कि 370 टूटेगा, जो हमारी रियासत है उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा, डिग्रेड कर दिया जाएगा। हमारे से हर वो हमारा हक जो हमारे जम्मू कश्मीर के कानून ने दिया था या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दिया था, वो हमसे छीन लिया जाएगा। और अगर हम उस पर आवाज़ उठाने की कोशिश करेंगे तो हमें जो है वो जेलों में बंद कर दिया जाएगा, हमको ज़िंदा में डाला जाएगा, हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाएगी। तो ये बहुत सारे रहे ऐसे वजूहात जो आज और उसमें आज फ़र्क है। उन्होंने तो अपनी नौकरी बचा ली, बाकी लोग जो उनको देख के उनकी वो पॉलिटिशियन को जो वो समझना चाहते थे, जो बदलाव वो करना चाहते थे, उस पैटर्न पे चल के जो जिन लोगों ने नौकरियां छोड़ी और पॉलिटिक्स में ज्वाइन हुए, उनका क्या? देखिए, मैं भी उनका एक इब्तदाई साथी हूँ। मेरी आज भी फैसल साहब से बात होती है। फैसल साहब भी एक व्यक्ति थे और हम सब ने एक इब्तदा की थी एक विजन को लेकर। हम सब पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल फैमिली से लोग निकल के आए थे और समाज को बदलने के लिए एक हमने दावा दिया था। तो कहीं ना कहीं जो सच है वो हम एक्सेप्ट करते हैं कि शाह फैसल उसके पार्ट नहीं है। लेकिन आज भी जितना हमसे बनेगा, जितना भी हो सकेगा, हम लोगों के लिए करने के लिए तैयार हैं। हमने सिस्टर्नी पार्टी जेकेपीएम बनी थी, उसमें शाह फैसल एक व्यक्ति थे और जाहिर है वो सारा सेहरा उनके साथ जाता था उस वक़्त। लेकिन इस वक्त आज हमारे जो कंधों पे जिम्मेवारी है, तो हम पूरी तरीके से निभाने की कोशिश करते हैं। हम हर मुश्किल वक्त में, मैं पिछले आप कितने अरसे से कहूँ, लगभग 6 महीने से अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में था। हर उस जो इलाके में गया जहाँ पे कोई लीडर 47 के पहले भी नहीं गया। तो हम ये लोगों की जो है वो मिजरीज़ को देखने की कोशिश कर रहे हैं कि असल में लोगों की प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो हम आज भी देख रहे हैं वो। लेकिन हाँ, वो दुख है, लेकिन विजन, मिशन, आइडियालॉजी, उसी पे हम काम कर रहे हैं। एक सच्चाई की सियासत, एक करप्शन फ्री माहौल देना चाहते थे, एक बेहतर निज़ाम जिसको मैं आप डिग्निटी कह सकते हैं, जिसमें आप काम भी आपको दिया जाए और आपकी इज़्ज़त के साथ। लेकिन जो हालात ने थोड़ा सा हमारे साथ गेम खेली, तो उसके लिए हम भी दुखी हैं। लेकिन हम शाह फैसल को भी उसका साथ ये दोष नहीं दे सकते। शाह फैसल जी की अगर बात करें हम, उन्होंने वापसी तो कर ली, लेकिन बिना हिसाब दिए हुए, बिना आम पब्लिक ने जो उन पे भरोसा किया था, जो उनको पैसा पार्टी फंड में दिया था, लोगों से जो पैसा लिया, उसका कोई हिसाब किताब नहीं बताया, उन्होंने एकदम से वापसी कर ली। देखिए, पहली चीज़ मैं फिर से आज क्लियर कर देता हूँ कि शाह फैसल अभी भी अंदर है, वो डिटेंशन में है, वो बाहर नहीं है। दूसरा, जो मेरी उनसे बात होती है, उन्होंने यही कहा कि जो पैसा उनको डाला था वो अकाउंट में आया है, वो 6,01,100 रुपया है। कोई बड़ी खरबों की रुपये की जितनी दूसरी पार्टीज़ की आप बात करें, यहाँ पे 1-1 करोड़ रुपये देके बंदूक का कत्ल का भी कर देते थे, तो किसी ने पूछा नहीं है आज तक। लेकिन हमें एहसास है, किसी ने 10 पैसे भी दिए, हमें आज भी उसका एहसास है। जिसने 20 पैसे दिए, 20 रुपये भी दिए हैं, हमें उसका एहसास है। जिसने अपने जो जेवर के कंगन बेचे हैं, वो उसका भी हमें एहसास है।
6 लाख रुपया दिया था। 75 पेजेस की बैंक की शीट है। अकाउंट जिस बैंक में खुला है आज भी वो है। 3 या 4 दिन तक वो जो ओपन क्राउड फंडिंग की थी शाह फैसल ने, 10 रुपये से लेकर 1 रुपये से लेकर किसी ने 10,000 दिया, 20,000 दिया, 15,000 दिया, 1500 दिया, वो सब एक एक चीज़ें पब्लिक डोमेन में हैं। शाह फैसल ने लोगों से पूछकर उस वक़्त जो था वो पैसा पैलेट विक्टिम्स को और कैंसर पेशेंट्स को दिया था। आज आपको मैं बताऊं, एक पेशेंट अगर कैंसर का हो उसको 20 या 30 लाख रुपया इलाज के लिए चाहिए होता है। 6 लाख रुपया हम कहाँ, शाह फैसल ने 1 रुपया भी अपनी पार्टी पे नहीं लगाया है। शाह फैसल वो व्यक्ति नहीं है। हम JKPM में जो जिस तरीके से आए थे, हमने एहतसाब पहले, अकाउंटेबिलिटी हमारी पहले है। हम कह रहे हैं, हम अभी भी ऑन बोर्ड कह रहे हैं कि वो पैसा कहीं हमने खुर्द नहीं किया या कोई पैसे का हमने वो आसमान पे। आज भी हम यहाँ पे भी रेंटेड एक छोटा सा जो हमने ऑफिस लिया था, और श्रीनगर में भी एक ऑफिस लिया था। हज़ारों रुपए लोग हमारे पास आते थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने कोई पैसा लेके भाग गए हैं। हम स्टिल वी आर वेरी मच हेयर इन जम्मू एंड कश्मीर। जब भी किसी को लगे वो आ सकता है, बात कर सकता है, पूछ सकता है। जिन लोगों ने आप पे भरोसा किया, जिन लोगों ने वो 10-10 रुपये, 1-1 रुपया, 5-5 रुपये, 1500 रुपये, 20,000 रुपये आपके अकाउंट में डाले, उन लोगों ने एक आइडियल माना था शाह फैसल को। उन लोगों का भरोसा तो तोड़ा ना शाह फैसल ने। देखिए, भरोसा तोड़ने की बात नहीं है। मैं इसमें आपको ये कहूँगा कि भरोसा तोड़ा शाह फैसल साहब। ये 5 अगस्त 2019 को काला दिन जम्मू कश्मीर की तारीख़ का वो दिन, जिस दिन तक किसी ने सपने में भी ये नहीं सोचा था कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों को देखने को मिलेगा, जिसके लिए बीजेपी ने ये कहा था कि हम दूध के दरिया बहा देंगे, जिसके लिए ये कहा था कि हम पता नहीं पहाड़ यहाँ पे जम्मू कश्मीर में क्या क्या उगा देंगे। आज आपके सामने है, एक चीज़ भी नहीं बदली है, एक रिक्रूटमेंट भी नहीं हुई है। मतलब कहीं ना कहीं वो हालात और आज के हिसाब से शाह फैसल का, हमें जिसने 10 रुपये दिए उसका भी सेंटीमेंट का एहतराम है। मैं कह रहा हूँ, हम कहीं नहीं भाग रहे हैं। शाह फैसल साहब ने पॉलिटिक्स क्विट की है। शाह फैसल आज भी लोगों की सेवा करेंगे, यहीं जम्मू कश्मीर में सेवा करेंगे। ज़रूरी नहीं है वो एज ए पॉलिटिशियन करें, वो एज ए ब्यूरोक्रेट करें, वो एज ए कॉमन मैन करें। वो आज उन्होंने सर्विस कभी कहीं ज्वाइन नहीं की है। ये लोगों को गलतफहमी है कि शाह फैसल ने, हो सकता है वो कल सर्विस ज्वाइन करें या कहीं और किसी तरीके से, लेकिन लोगों की खिदमत करते रहेंगे। हाँ, उन्होंने कहा कि वो सिचुएशन नहीं है जिस सिचुएशन को मैं समझ के आया था कि यहाँ की सिचुएशन में मैं लोगों की हालात सुधारना चाहता हूँ, यहाँ की इकनॉमी को इम्प्रूव करना चाहता हूँ, यहाँ की पॉवर्टी को इम्प्रूव करना चाहता हूँ, यहाँ की लिटरेसी रेट को इम्प्रूव करना चाहता हूँ। आज जो सिचुएशंस हैं वो टोटल उसके विपरीत हैं, डिफरेंट हैं। तो वो बहुत मुश्किल काम है। आज डिग्रेड, आज एक चीफ मिनिस्टर, जब कल भी एक आपने ऑर्डर आया उसमें देखा कि जम्मू कश्मीर के जितने ऑफिशियल्स काम कर रहे हैं उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेवारी दिल्ली में है। आज एक MLA एक SHO को कुछ नहीं कह सकेगा। तो मुझे ये बताओ, MLA को इतना डिग्रेड करके चीफ सेक्रेटरी के बराबर से भी नीचे कर दिया है। MLA अगर कोई भी बिल पास करवाता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर उसका अगर मानेगा तो ठीक है, नहीं तो वो बिल की अहमियत ही नहीं है। तो शाह फैसल ने ये चीज़ें देखी। और शाह फैसल देखिए, शाह फैसल जब सियासत छोड़ के आया था तभी लोगों ने एलिगेशंस लगाए थे। शाह फैसल ने जब टॉप किया था तभी लोगों ने एलिगेशंस लगाए थे। अब जम्मू कश्मीर का एक माइंडसेट ऐसा है कि हर किसी को फोबिया बना रहता है, बंदे को दूसरी नज़र से देखना। शाह फैसल ने 10-12 महीने जेल में रहे, किसी ने उफ तक नहीं की। तो आज जो है, आज सिचुएशन डिफरेंट है। दैट्स वाई शाह फैसल ने कहा कि मैं इतने बड़े बड़े लीडर अंदर थे तो लोग क्या करते। देखिए, बड़े बड़े लीडर, मैंने लोगों की नहीं कहा, मैंने कहा लीडर अंदर थे, वो अलग चीज़ है। शाह फैसल ने, आपके जितने भी लीडर बाहर थे उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। देखिए, हमने जिस तरीके से, जिस मीडियम से हमने आवाज़ उठानी थी, थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैंने और मेरे साथियों ने भरपूर आवाज़ उठाई है। रहा मसला जो शाह फैसल जो वादा करना, जो मतलब यहाँ पे करना चाहते थे, उन्होंने कहा मैं आज वो हालात नहीं, मैं चीफ मिनिस्टर बन के भी वो तरीक़ाकार नहीं अपना पाऊँगा, तो कहीं ना कहीं फिर मैं लोगों के सवालिया निशान में आऊँगा। वो एक चीज़ बनी है शाह फैसल के जो सियासत छोड़ने की। ये कोई वो आप ये कारण बना मैदान छोड़ने का, यही आप मान के चलिए। लेकिन हम लोग हैं उनके साथी हैं, आज भी हम हैं यहाँ पे। मैं आज भी पब्लिक में था पिछले 10 दिन तक, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के हर इलाके के दौरे। प्रेसिडेंट कौन है आपका? हमारे स्टेटमेंट फिरोज़ पीरज़ादा साहब हैं अभी हैं जी। कब तक? देखिए, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है उसमें है कि जो हमारी स्टेट एग्जीक्यूटिव बॉडी है, जब तक उसकी मेजॉरिटी उसके साथ है तो वो प्रेसिडेंट रहेंगे। आपको लगता है बिना शाह फैसल के पार्टी आपकी जो है फिर से लोगों में आप जा पाएंगे, फिर से आप लोग
उस पार्टी पे भरोसा कर पाएंगे जिसका मेन नुमाइंदा, जिसको देख के लोग उससे साथ ज्वाइन हो रहे थे, वही मैदान छोड़ के चले गए और लोग फिर से उस पार्टी पे भरोसा कर पाएंगे? देखिए, भरोसा करना लोग मतलब देखिए, हम लोगों में से हैं, लोग हम में से हैं। मैं कोई दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास से नहीं आया हूँ। मुझे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के, अपने इलाके के लोग जानते हैं। इसी तरह हर लीडर को, जो हमारा किश्तवाड़ का लीडर है, जो हमारा पुंछ राजौरी का लीडर है, जो चनाब वैली का लीडर है, जो जम्मू का लीडर है, उसको वहाँ के लोग जानते हैं। मैंने कहा शाह फैसल एक व्यक्ति थे, वो फ़र्द थे, ठीक है। एक बहुत बड़ा, जब एक बड़ा पौधा गिरता है तो नुकसान करता है। एक ज़लज़ला सा महसूस हुआ, कुछ दिन हमें भी लगे संभालने में। अब चीज़ें संभल रही हैं, लोगों को हम उसी पैटर्न पे काम करके दिखा रहे हैं, हम उसी तरीके से काम कर रहे हैं। आज भी हम लोगों के फ़ोन उठाते हैं, हम लोगों का काम करते हैं, जो छोटे मोटे काम होते हैं वो करते हैं हम। क्या मैसेज रहेगा आम जनता के लिए? देखिए, अभी तो मैं ये कहूँगा कि हम बहुत बड़े बुलंदो बांग दावे करें या लोगों को हम इनवाइट करें, हमारे साथ आ जाइए। उनके पास मैदान खुला है, वो देखें, जज करें और उसके बाद डिसीजन करें। हाँ, अभी पॉलिटिकल यहाँ पर सिनेरियो ही नहीं है, इलेक्शंस की बातें ही नहीं है, लेकिन हाँ, हमारा एक ही मैसेज है कि जब तक हम हैं, हमारे दम में दम है, हम आप लोगों के लिए हैं। हम JKPM में हैं या नहीं हैं, हम इंडिविजुअल हैं या किसी और जगह पे हैं, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। पार्टीज़ बनती हैं, बिगड़ती हैं, अप एंड डाउन्स आते हैं। क्या बड़े बड़े लीडर्स जब गुजर जाते हैं तो सियासतें, पार्टियाँ ख़त्म नहीं होती हैं, पार्टियाँ चलती रहती हैं। ये एक तहरीक है और तहरीक बहुत सारे इंसानों से बनती है। एक आइडियालॉजी पे हम काम कर रहे हैं तो वो काम जारी और सारी रहेगा हमारा। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। ये थे हमारे साथ राजा महमूद खान जी, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं JKPM के और जिन्होंने काफ़ी सारे विषयों पर हमारे साथ बातचीत की। मैं अरफाज अहमद, डैंग न्यूज़ सैर इंडिया के लिए शाहजहां अहमद के साथ।